ओम शांति। सुनते हैं 10 नवंबर 2017 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज के अव्यक्त मुरली बस अब तो 2-3 टर्न ही रह गए, 3-4। देखिए, कोविड पीरियड में शुरू किया था अव्यक्त कोर्स। मैं समझता हूँ शायद अगस्त 20 में शायद शुरू किया था, तो कितना 3 साल हो गया, 20, 21, 22, 23। तो सारा व्यक्त कोर्स, कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अव्यक्त मुरली सुनी, तो बड़े लकी। कोई कोई बीच में भी ज्वाइन किए, कोई कब, अच्छा हुआ। लेकिन चलो, जिनका व्यक्त कोर्स मिस था, सबने सुन तो लिया। अब तो ये लास्ट की 2-3 मुरलियां रह गई। बाबा तैयार है फ्लाइंग एंजल सूक्ष्म वतन की ओर। तो सुनिए, आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, समय पर कौन सी चीज बहुत काम आती है। नंबर 2, वर्तमान समय अनुसार किसकी मदद जरूरी है। नंबर 3, आपस में मिलने का आधार क्या है। लास्ट, हमारे मुख्य आधार साथी कौन है। तो प्यारे बाप दादा के अवतरण दिवस का ये दूसरा टर्न है। पहले थोड़ा सा सुनिए समाचार। क्या सुनाया मधुबन भूमि से। प्यारे बाप दादा का रथ गुलजार दादी जी कल 9 नवंबर 2017 को मुंबई से शांतिवन पहुंची। हमें भी याद है, चार्टर्ड प्लेन खास भेजा, LNT वालों ने दादी को लेके आया। हम भी शांतिवन में थे जो रिसीव किया। आज 10 तारीख को सायं 6:30 बजे से प्यारे बाप दादा के महावाक्य वीडियो द्वारा सुनाए गए। वह महावाक्य आपके पास भेज रहे हैं। यह टर्न कर्नाटक जोन और इंदौर आरती बहन जोन की सेवा का है। अव्यक्त महावाक्य पर सुनने के पश्चात दादी गुलजार जी ने प्यारे बाप दादा को भोग लगाया और फिर सबसे नैन मुलाकात करते हुए हाथ हिलाते मिलन मनाया और सबके प्रति मधुर महावाक्य उच्चारण किए। वे आपके पास भेज रहे हैं। अब सुनिए बाप दादा के महावाक्य। आज का दिन कितना प्यारा है, जो मीठे बाबा की स्मृति दिला रहा है। भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, ये सब आपको स्मृति दिलाने के लिए। कौन कौन से कहा। भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन मनाने के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, यह सब आपको बाबा की स्मृति दिलाते हैं ना। ये सब आपको स्मृति दिलाने के लिए, क्योंकि इतने समय के बाद तो भूल भी जाता है, लेकिन बुद्धि में स्मृति में तो है। हमको ये वरदान मिले हुए हैं, तो ये जो वरदान हैं ये समय पर बहुत काम में आते हैं। कोई समय ऐसा आता है जब अपने को अकेला समझते हैं, कोई साथी साकार में नजर नहीं आता। लेकिन ये जो हमारा समय बीता है, यह समय बीता है संगठन की शक्ति से। संगठन हमको बहुत प्यार से स्नेह से लेके चल रहा है। अकेला भी चलते हैं, लेकिन संगठन की मदद अभी जरूरी है। जब संगठन की बात आती है तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। वैसे तो हमारे अंदर सबकी याद है और सबके अंदर हमारी याद है।
हम अकेले नहीं चलते हैं, संगठन में चलते हैं। संगठन हमको, हाँ, क्वेश्चन के आंसर सुने कितने अच्छे। हाँ, बाबा का यही क्वेश्चन था ना, समय पर कौन सी चीज बहुत काम आती है। तो बाबा ने कहा ये जो वरदान है ये समय पर बहुत काम में आते। एक वरदान साकार में डायरेक्ट साकार बाबा से मिले, कई बच्चों को अव्यक्त बाबा से सन्मुख मिलन करते हुए मिले। जैसे मुझे भी इस अव्यक्त बाप दादा से सन्मुख उस वक्त 1-to-1 मिलन होता था शुरू में। तो बाबा ने 78, 79, 80, 81 की बात, तो बाबा ने हमें 3 बार डायरेक्ट जो वरदान दिया, एक तो नॉलेजफुल, सदा नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा नॉलेज की शक्ति है, और दूसरा बाबा ने हमें कहा था बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। उसके ही कुछ दिन बाद हमारी जॉब छूट के टोटल बंधन मुक्त हो गए। और तीसरा बाबा ने कहा था अधिकारी आत्मा हो, अधिकारी आत्मा। तो एक साकार बाबा से, एक अव्यक्त बाबा से, तीसरा वरदान जो बाबा हमें रोज मुरली में देता है। तो बाबा ने कहा ये जो वरदान है ये समय पर बहुत काम में आते हैं। कोई समय ऐसा होता है जब अपने को अकेला समझते हैं, कोई साथी आकर साकार में नजर नहीं आता। लेकिन यह जो हमारा समय बीता है, यह समय बीता है संगठन की शक्ति से। संगठन हमको बहुत प्यार से स्नेह से लेके चल रहा है। अकेला भी चलते हैं, लेकिन संगठन की मदद अभी जरूरी है। क्वेश्चन था ना, वर्तमान समय अनुसार कौन सी मदद बहुत जरूरी है। संगठन की मदद अभी जरूरी है। इतना बड़ा संगठन है, 12 लाख भाई बहनों का, वो हमें साथ लेके चल रहा है। हमारी एक कल्चर, एक नियम, एक मेंटलिटी, एक ही लक्ष्य है। जब संगठन की बात आती है तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। वैसे तो हमारे अंदर सबकी याद है और सबके अंदर हमारी याद है। हम अकेले नहीं चलते हैं, संगठन में चलते हैं। संगठन हमको अपना बना के मिला के चला रहा है, और संगठन की जो शक्ति है वह भी दिखाती है कि संगठन कितना प्यारा होता है। मधुबन में देखो, अब भी बाप दादा मिलन पे कितना बड़ा संगठन होता है। चलते फिरते कितना संगठन का फायदा होता है। तो संगठन का लाभ लेते हुए हम संगठित रूप में भिन्न भिन्न तरीके से संगठन को यूज कर रहे हैं। कहाँ भी कुछ होता है तो चाहे अकेले चाहे संगठन में, किसी भी रीति से जब साथ में संगठन में होते हैं तो कितना प्यारा समय बीतता है, और कितना आपस का लव स्मृति में आता है। इसलिए बहुत अच्छा है जो आज के दिन हम आपस में तो मिलते ही हैं, लेकिन आपस में मिलने का आधार है हमारा बाबा। जब भी बाबा आते सारा संगठन 25,000 30,000 भाई बहन इकट्ठे हो जाते। तो संगठन का आधार, मिलने का आधार तो बाबा ही है ना। बाबा भी बच्चों से दिल से मिलते हैं। फिर बाहर स्थूल में तो हमारा स्थूल शरीर भी है, तो वह भी मिलता है। तो ऐसे लगता है जैसे हम एक परिवार है। तो आपस में मिलने का, बाहर और साथियों से मिलने का और मूल बात है अपने बड़ों से मिलना। मूल बात है अपने बड़ों से मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बड़े जो है उनसे दूर हो जाते हैं, कहीं मिलते नहीं है जल्दी जल्दी, तो कनेक्शन ढीला हो जाता, फिर विघ्न आते। वो जो बड़ों से बहुत समीप रहते हैं वो निर्विघ्न रहते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे हम एक परिवार हैं। आपस में मिलने का, बाहर और साथियों से मिलने का, और मूल बात है अपने बड़ों से मिलने का। यह भी बहुत अच्छा मिलन मेले का रूप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सबको बाबा
और हमारी मीठी मम्मा की याद है, यही तो हमारे मुख्य आधार हैं, साथी हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन, हमारे मुख्य आधार साथी कौन है? कौन है? बाबा और हमारी मीठी मम्मा। साकार बाबा, मीठी मम्मा, वो मुख्य आधार साथी है। यह साथ बहुत अच्छा है। हम सबके दिल में प्यार है तो बाहर भी मिलन मेले का रूप दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाप दादा के महावाक्य। ओम और शांति। अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।